गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एशियन डिफेंस एकेडमी में। माई सेल्फ प्रदीप। और जो लास्ट क्लासेज हैं आज तक हमने उसमें स्क्वायर नंबर, स्क्वायर एंड रेशनल नंबर एंड फाइंडिंग लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल ये सब कवर किया है। और आई होप आप सभी ने वीडियोस देखी होंगी, जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो सोल्व किए होंगे। मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोग समय समय पे वीडियोस देख के और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं, सो दैट आगे आपके जब स्कूल स्टार्ट होंगी, कोचिंग स्टार्ट होगी, तो उस टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए। सो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट्स। तो बच्चों आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स क्या चीज़ है। स्क्वायर रूट, सो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी, उसमें साइड ए बी है 3, बी सी साइड है 4 एंड ए सी साइड है वो मेरे को फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। सो आई कैन राइट ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। सो फाइनली वी गेट ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25। सो बच्चों यहाँ पे ए सी क्या है? सो ए सी एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे मुझे 25 मिलेगा। सो हमें यहाँ पे ए सी फाइंड आउट करना है। सो बच्चों यहाँ पे जो हम ए सी की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो क्या है, वो 25 का स्क्वायर रूट करने पे हमें मिलेगा, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ए सी एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 25 हमें मिलेगा। और अगर मैं दूसरे सेंस में आपको बताऊँ तो जैसा कि आप सभी को पता है, द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज सब्ट्रैक्शन। इनवर्स मीन्स अपोजिट एंड इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज डिवीजन। सो वैसे ही जो स्क्वायर रूट है वो इनवर्स ऑपरेशन है स्क्वायर नंबर का। सो आई कैन से स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर नंबर। आई कैन राइट स्क्वायर रूट इज ए इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर नंबर। हमें यहाँ पे ए सी फाइंड आउट करना था, सो आई कैन राइट ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। सो बच्चों ये जो यहाँ पे मैंने लगाया है, दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। ये जो है हमारा स्क्वायर रूट का साइन रहेगा एंड द वैल्यू ऑफ ए सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड द आंसर इज 5। वो हम आगे डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं। सो अपना पहला फोकस था कि स्क्वायर रूट होता क्या है। सो स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर नंबर का इनवर्स ऑपरेशन है, मीन्स अपोजिट ऑफ स्क्वायर नंबर। अभी अगर मैं लिखूं जैसा कि 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, सो आई कैन से दैट 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। या अपोजिट में मैं बोलूं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। वैसे ही अगर मैं लिखूं 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। सो मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ। सो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखिए जैसा कि 9 जो है, मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर, दोनों का आंसर हमें 9 ही मिलेगा, ये आप सब लोगों को पता है। बट इस चैप्टर में हम क्या है, जैसे 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू आई कैन राइट +3 और -3। ऐसा क्यों है? जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 3 स्क्वायर भी 9 है और -3 स्क्वायर भी 9 है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज मे बी +3 और -3, दोनों हो सकता है। बट जो इस चैप्टर है इसमें हम ओनली पॉजिटिव जो नंबर है उसी की बात करेंगे। सो वी विल डिस्कस या वी विल एलैबोरेट इन दिस चैप्टर इज ओनली पॉजिटिव नंबर्स। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, लाइकवाइज स्क्वायर रूट ऑफ 18 इज 9। सो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे। सो फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सो अभी हम देखेंगे कि मेथड्स क्या क्या हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के। मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। सो जो पहला मेथड हम पढ़ेंगे, देखिए बच्चों आपके सभी मेथड्स पे क्वेश्चंस आएंगे, किसी भी मेथड को आप इजीली मत लेना, जितने मेथड बताए जाए उनके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करना और पहले वीडियो देख के ट्राई करना। सो जो फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन
मेथड, हम सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सो बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में जो अपनी स्क्वायर नंबरिंग क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि एवरी स्क्वायर नंबर, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखूँ 49 एक स्क्वायर नंबर है, एवरी स्क्वायर नंबर, एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज द एडिशन ऑफ एन नेचुरल ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो मैंने बताया था आपको, जैसा कि अगर 9, रिमाइंड कराने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो ये एन नेचुरल ओड नंबर्स का एडिशन होगा। जैसा कि 1 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 1 पहला ओड नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। सो ये इन तीनों का एडिशन है। वैसे ही मैंने बताया था कि कोई भी स्क्वायर नंबर है वो ओड नंबर्स का एडिशन होगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक 49 मैंने एक स्क्वायर नंबर लिया, सो ये भी ओड नंबर्स का एडिशन होगा। देखिए अभी हम सब्ट्रैक्शन मेथड से इसको चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सो कैसे चेक करते थे हम, 49 माइनस, सबसे पहले मैं जो फर्स्ट ओड नंबर है वो माइनस करूँगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें रिमेनिंग में क्या मिलेगा, 0। 49 माइनस 1 वी गेट 48। नाउ 48 माइनस सेकंड जो ओड नंबर है वो 3 है, 48 माइनस 3 45। अगेन 45 माइनस 5 you get 40, 40 minus 7 33, 33 minus 9 24, 24 minus 11 13 and 13 minus 13 0। सो फाइनली हमें 0 मिला, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। सो वी कैन से दैट 49 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो बच्चों अभी हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट। सो इस मेथड से ही हमें पता लगेगा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट हुआ। देखिए कितने स्टेप में हमें 0 मिला यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। सो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। सो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर हमें मिले जिसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, वी विल सब्ट्रैक्ट ओड नंबर्स फ्रॉम दैट गिवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सबसे पहले हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो नेक्स्ट ओड नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, इस टाइप से लास्ट में जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिले तब तक हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल स्टेप्स काउंट करेंगे, कितने स्टेप्स हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 स्टेप मिले तो मतलब 49 का स्क्वायर है वो है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। सो ये मेथड है, स्क्वायर नंबर में जो मेथड हुआ था वही मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। जस्ट इस स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, स्टेप्स काउंट करेंगे बस। चलिए एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ आपको कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9, मुझे 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करूँगा, 9 माइनस 1 वी विल गेट 8। अभी हम क्या करेंगे, 8 माइनस 3 वी विल गेट 5। नाउ 5 माइनस 5 वी विल गेट 0। सो अब हम स्टेप्स काउंट करेंगे, कितने स्टेप है, 1 2 3। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। वेरी इजी मेथड, बहुत इजी है। एक दो क्वेश्चंस पे ट्राई करना, फटाक से आपको ट्रिक है वो समझ आएगी। सो ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में वो कैसे आएंगे कि जैसे आपको दिया जाएगा स्क्वायर नंबर लाइक 121, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एंड फाइंड द स्क्वायर रूट इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। सो हमें कैसे पता लगेगा, पहले तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, लास्ट में अगर 0 मिलेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो सकता है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, कितने स्टेप्स हुए, स्टेप्स काउंट करके हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा कि मैंने बता दिया। और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी विल यूज द सेकेंड मेथड, फाइंडिंग स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है बच्चों, इसमें हम स्क्वायर रूट, अगर हमारे जैसे जो पहला मेथड था इसमें अगर कोई बड़ा नंबर दिया जाए, लाइक इफ दे विल गिव 10,000 एंड फाइंड द यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लंबा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अभी हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, फाइंडिंग स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो देखना, अभी कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, विजुलाइज करेंगे हम। जैसा कि कोई नंबर है 9,
सो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू ऑल नो दैट 3 इंटू 3 9 का फैक्टर्स होगा एंड 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9। सो 81 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वैसे ही अगर मैं लिखूँ 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2। स्क्वायर क्या 4 का 16 का क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बोलता है अपना, कि किसी भी नंबर जो है उसके स्क्वायर्स के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो इसके डबल होंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 2। यहाँ पे मिले हमें 4, यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, यहाँ पे हमें मिले 4। सो किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो उस नंबर से डबल होंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2। सो इफ आई हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो मैं क्या करूँगा, आई विल फैक्टराइज 16 इंटू लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और मुझे 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो स्क्वायर रूट में क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स इससे हाफ होंगे, जैसा कि हम यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं। तो मैं जो पेयर है, पेयर में से एक एक पिक करूँगा, लाइक 2 इंटू, ये एक पेयर है, इसमें से मैंने एक 2 पिक किया, ये एक पेयर है, इसमें से मैंने एक 2 पिक किया। सो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। सो बच्चों बेसिक सा मेथड क्या है, अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इस मेथड से, तो सबसे पहले मैं गिवन नंबर का प्राइम फैक्टर करूँगा। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो पेयर्स बनाऊंगा, पेयर में से एक एक नंबर को पिक करूँगा एंड आई विल मल्टीप्लाई दोज नंबर्स। सो आंसर इज द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम। जैसे कि मैंने नंबर लिया 324। सो सबसे पहले हम 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 6 2 2 8 1 3 27 9 3 3। सो 324 का प्राइम फैक्टर्स के हुए क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फैक्टर्स बनाए, अब फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे हम। यहाँ पे एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। सो आई विल पिक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर। 2, यहाँ से मैं पिक करूँगा 3, यहाँ से पिक करूँगा 3। सो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। So answer is 18. So I can say square root of 324 is 18. So बच्चों second method is very easy. You have to just factorize the number, make the pairs and pick one number from those pair. So I hope आपको ये मेथड भी समझ आया होगा। अब हम इस मेथड में कुछ और एक्सेप्शंस टाइप्स हैं जो क्वेश्चंस बनेंगे इस मेथड पे डिपेंडेंट, वो क्वेश्चंस टाइप के मैं आपको बताऊंगा। एक तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स। और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो चलिए, जैसा कि अगर आपको एक नंबर दिया जाए, लाइक इफ दे विल गिव फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ओके, और वो क्या बोल सकते हैं, इज, चलिए इसको छोड़िए, इज 19 ए परफेक्ट स्क्वायर। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। सो हमें ये चेक करना है कि 19 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, 19 के फैक्टर बनाऊंगा। तो चलिए 19 तो क्या है, इसके तो फैक्टराइजेशन होगा नहीं, बट अगर यहाँ पे आए हमारे पास 90, सो इफ क्वेश्चन इज लाइक फाइंड इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर, मुझे चेक करना है कि 90 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सो आई विल फैक्टराइज 90। सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 5 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90। सो 90 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये होंगे हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पेयर बन रहा है, बट 2 और 5 का हमारे पास कोई पेयर नहीं बन रहा। सो अगर मुझे 2 और 5 का मेरे पास पेयर नहीं है, तो आई कैन से दैट 90 इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर 90 परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसके प्राइम फैक्टर्स के पेयर 100% होते। जैसा कि जैसे 324 था, ये एक परफेक्ट स्क्वायर था, सो इसके फैक्टर्स में क्या है, पेयर थे हमारे पास। सो कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके फैक्टर्स के पेयर 100% होंगे। सो हमारे पास एक पेयर बन रहा है, 5 का कोई पेयर नहीं है, 2 का ही पेयर नहीं है। सो आई कैन से दैट 90 इजंट ए परफेक्ट स्क्वायर।
आगे अगर मुझे 90 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, मुझे 2 और 5 दोनों का पेयर चाहिए. सो इफ आई विल मल्टीप्लाई 90 विद 2 and 5, so if I will multiply this with 2 and 5, यहाँ भी मैं 90 को 2 and 5 से मल्टीप्लाई करूँ तब जो मुझे नंबर मिलेगा वो क्या रहेगा? 900. ये जो नंबर रहेगा 900, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर. सो किसी भी नंबर को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ तो कैसे बनाऊंगा? पहले तो उसका फैक्टराइजेशन करूँगा और जिस नंबर का पेयर नहीं है उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा. हमारे पास 2 and 5 का पेयर नहीं था, सो मैंने 2 and 5 से मल्टीप्लाई किया. सो द नंबर आई विल गेट दैट इज परफेक्ट स्क्वायर. एक मेथड, एक चीज़ ये है. दूसरा और देखिए, इफ आई विल डिवाइड दिस फैक्टर विद 2 and 5, सो अगर मैं 2 and 5 दोनों को यहाँ से ख़त्म कर दूँ, सो आई विल लेफ्ट विद 3 and 3. ये हमारे पास एक पेयर बचेगा. सो इफ़ आई विल डिवाइड 90 बाई 2 into 5 क्या है? 10. यहाँ पे भी मैं जो इसके फैक्टर्स थे इनको मैं डिवाइड करूँ 10 से, सो आई विल गेट 9. ये इससे कैंसिल 3 into 3. सो 9 का जो फैक्टर रहेगा वो है 3 into 3. सो बच्चों, हमारे पास दो मेथड हैं कोई नंबर चेक करने का कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. वो मैंने बताया कैसे चेक करेंगे. फिर इस पर क्वेश्चंस बनेंगे कि 90 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, check it and find the number which can be multiplied with 90 to make it a perfect square. So अगर मैं 90 को परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, जैसे कि मैंने बता दिया. और अगर वो बोलें कि फाइंड द नंबर विच डिवाइड 90 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, सो डिवाइड भी मुझे 2 and 5 से ही करना पड़ेगा. सो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट. सो उन्होंने हमें नंबर दिया 252. हमें ऐसा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने पे मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिले एंड आई हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. सो सबसे पहले क्या करेंगे? 252 का फैक्टराइजेशन करेंगे. 252 फैक्टराइजेशन क्या होगा? 1 2 6 2 6 3 3 3 7 एंड 7 1. सो हमारे पास फैक्टर्स क्या बने? 2 into 2 into 3 into 3 into 7. सो बच्चों, मेरे पास क्या है? 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 7 का पेयर नहीं है. सो क्वेश्चन अपना क्या बोलता है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे मैं 252 को मल्टीप्लाई करूं सो दैट मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिले. सो उस स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? सो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 7 का हमारे पास एक ही पेयर है, एक ही नंबर है 7. सो मुझे 7 का अगर मैं पेयर बनाऊं तो पेयर बनाने में जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. सो आई विल मल्टीप्लाई 252 विद 7. 252 मल्टीप्लाइड विद 7. सो नाउ द नंबर आई विल गेट दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर. क्यों? क्योंकि अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 7 का पेयर बनेगा और जो नंबर हमें मिलेगा वो होगा परफेक्ट स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई कीजिए. 7 2 14, 7 5 35, 1 36, 17. सो स्मॉलेस्ट नंबर जो रहेगा, आंसर जो रखना है कि आई विल मल्टीप्लाई 252 विद 7. सो जो स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा वो है 7 एंड जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा वो क्या है? 1764. सो 1764 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा, ये पेयर बना है, पेयर में से एक नंबर कीजिए. 2 into 3 into 7. सो 3 2 6, 6 7 42. दिस इज द आंसर. सो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएंगे. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक नया मेथड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का. क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो सब सोल्व करेंगे. वीडियो को अच्छे से देखना. वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और एकेडमी के साथ बने रहिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.